राजधानी रायपुर हत्या की एक और वारदात से सहम गया है। शहर के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब यानी कि मरीन ड्राइव के पास आज तड़के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ईश्वर राजवाड़े और उसका एक साथी मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 3:30 बजे मरीन ड्राइव पहुंचे थे। तालाब के पास दोनों बैठे हुए थे और तभी स्कूटी सवार 3 युवक पहुंचे और तालाब के पास बैठे मृतक ईश्वर और उसके साथ से रुपए की मांग करने लगे। जब दोनों युवकों ने रुपए नहीं होने की बात कही तो मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया और मोबाइल लूटकर भागने लगे। इस दौरान बीच बचाव में एक बदमाश ने ईश्वर के पेट, पीठ और हाथ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे ईश्वर राजवाड़े गिर गया। इस दौरान मौके से मौजूद एक शख्स ने दूसरे साइड से गुजर रहे पुलिस की एक गाड़ी को मदद के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस गाड़ी फर्राटा भराते हुए चली गई। फिर पुलिस को फोन किया गया, लेकिन चंद किलोमीटर दूर तेलीबांधा थाना होने के बाद भी पुलिस को पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है और मृतक ईश्वर राजवाड़े आदिम जाति कल्याण विभाग अंबिकापुर के एसटीओ का ड्राइवर था। मरीन ड्राइव में एक हफ्ते के भीतर हत्या की ये दूसरी वारदात है और इससे पहले 16 सितंबर को एक और युवती की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी यार किसी भी आदमी को कोई भी मार दे रहा है, ये गलत है। अगर किसी को अगर 2-4 झापड़ मार के कोई चीज़ को छीन लेता वो अलग बात है, मतलब डर खत्म हो गया है। यहीं पर बैठे थे दोनों जन शख्स और वो 3 जन आए थे एक्टिवा में और उसे मोबाइल छीन के भाग रहे थे, तो वो एक साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो नहीं रोकने के लिए उसको आगे में मारपीट हुआ। फिर नहीं रोके तो उसको पेलना चालू कर दिया चाकू से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुट गए। तहसीन, जो पूरी खबर हमने देखी और पढ़ी, इस पर साफ तौर पर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कौन थे ये लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसे लेकर कोई जानकारी और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरीके से एक दिल दहला देने वाली घटना राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में एक और हुई है, ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते में 3 हत्याएं राजधानी में हो चुकी हैं। वो 16 तारीख की महिला की गला रेत के हत्या हो, या देवेंद्र नगर में युवक की हत्या हो, या ये कल रात को 3:40 पे ये एक जो ईश्वर राजवाड़े नामक जो एक अंबिकापुर में जो आदिम जाति कल्याण विभाग में कलेक्ट्रेट में जो एक ड्राइवर था, उसकी गला रेत की हत्या यहाँ पे कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जो ईश्वर राजवाड़े है मृतक, वो यहाँ आया था, उसने अपना स्टेटस जो है सोशल मीडिया में डाला, उसको देख के उसका भांजा जो विवेक राजवाड़े है, जो मेन पार्ट में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ड्राइवर है, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो ये दोनों मिले हैं और मिलने के बाद ये वहाँ खाना वाना खाए हैं। उसके बाद ये मरीन ड्राइव पे घूमने आए हैं। तब तक 3 बज चुका था। वो यहाँ आने के बाद इसी जगह पे हम यहाँ हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि वो यहाँ दिखाए कि ये घटना स्थल है। यहाँ ये जो इलाका है, पहले आपको समझा दें कि पहले इधर दिखाना चाहेंगे कि ये जो एक बोर्ड है, इसके बाद जो है वो सिविल लाइन थाना लगता है, उसके बाद जो है ये तेलीबांधा थाना लगता है और यहाँ पे 2 थानों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक युवक की हत्या हो गई। और उसके बाद जो चश्मदीदों के मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा ये ईश्वर राजवाड़े जो है यहाँ पे पड़ा रहा है। 112 को कॉल किया गया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। 108 को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हद तो तब हो गई जब यहाँ पे जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहाँ इसी रास्ते से एक जो पुलिस की स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी वो यहाँ से गुजर रही थी, उसको रोका है। रोकने के बाद इन्हीं चश्मदीदों ने और जो इनका भांजा विवेक राजवाड़े था, उसने मदद की गुहार लगाई है। तो उसने कहा हम गाड़ी घुमा के आ रहे हैं, वो फिर नहीं आए। उसके बाद यहाँ से एक कार सवार और जो विवेक राजवाड़े था उसको बिठा के थाने पहुँचाया, सूचना दिए, तब यहाँ पे पुलिस आई है। उसके बाद उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया दिखाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद जिला अस्पताल ले गए, वहाँ भी टाइम लगा। उसके बाद मेकाहारा ले गए, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो दावे किए जाते हैं, जो एक रिस्पॉन्स टाइम की बात की जाती है, वो रिस्पॉन्स टाइम इस घटना से सबके सामने आ चुका है कि क्या रिस्पॉन्स टाइम है। तो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात बाइक सवार थे और जो उनका जो भांजा है विवेक राजवाड़े, उससे जो हमारी बात हुई, उसका कहना है
कि यहाँ पे वो आए हैं, आने के बाद उन्होंने 50 रुपये मांगे हैं। 50 रुपये जब नहीं है, लोअर में है, ये कहा उन्होंने, जो मृतक और जो भांजा उनका है। उसके बाद उन्होंने उनकी तलाशी ली है, इतने में मोबाइल छीना है। तो वो गाड़ी पे बैठा है और जैसे ही उसका विरोध करने की कोशिश करी तो पीछे से आके एक युवक जो था, अज्ञात युवक जो था, उसने उसके पेट पे, सीने पे और पीठ में चाकू मारा है, जिसके बाद वो फरार हो गया उसका मोबाइल लूट के। तो कहीं ना कहीं मैं जैसा पहले भी कहते रहा हूं, पुलिस में कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर कमी है तो वो सिर्फ पुलिसिंग में है, जज्बे की है। जो ग्राउंड ड्यूटी के जो लोग हैं, वो जो जज्बा है, वो जज्बा देखने में नहीं आता है कि जिस तरीके से अगर कोई वारदात हो रही है तो जब तक उनको इवेंट नहीं मिलता वो सामने जाके वारदात नहीं रोकते, जब इतने में वारदात हो जाती है। तो यहाँ पे जरूरत जो है आला अधिकारियों को ये रिस्पांस टाइम जो सुधारने का है वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल अभी अगर बात करें सूरत हाल का, तीनों अज्ञात जो बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी पतासाजी में क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, तेलीबांधा थाना पुलिस भी लगी है। और जिस तरीके से यहाँ पे जब सुबह IBC 24 ने लाइव किया है, उसके बाद लोगों को यहाँ पता चला है तो काफ़ी आक्रोशित थे और इस बात को बोल रहे थे कि इस तरीके की वारदात होना निश्चित तौर पे काफ़ी निंदनीय है। फिलहाल अभी तक वो तीनों जो अज्ञात बाइक सवार लुटेरे हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जी बिल्कुल तहसीन, इस पूरी खबर को आपने विस्तार से समझाया कैसे घटना घटी, तो ये भी हमने देखा। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी, आपने भी ये बताया कि लगातार कॉल किए जा रहे थे, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया और पास में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी आधे घंटे का समय पुलिस को मौके पर पहुंचने में लगा। क्या यही सब कारण है, यही सब लापरवाही जिसकी वजह से चाकूबाजी की वारदातें लगातार आसानी में बढ़ती जा रही है? पुलिस ने क्या अपना जवाब इस पर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है घटना को काफी समय बीत चुके हैं, अधिकारियों से किसी प्रकार का संपर्क आपका हो पाया है? देखिए, अभी जो थाना स्तर के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने विवेचना शुरू कर दी है। अभी किसी आला अधिकारी ना तो घटना स्थल पे पहुंचे हैं, ना उनसे कोई बात हो पाई है। फिलहाल अभी यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जो सीन ऑफ क्राइम है उसकी टीम अभी यहाँ पे आएगी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक ही आरक्षक जो है यहाँ पे सिर्फ ये निगरानी के लिए कि सीन ऑफ क्राइम किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए सिर्फ है। और लेकिन यहाँ पे ज़रूरत जो सबसे बड़ी बात जो नज़र आ रही है कि जिस तरीके से जो दुकानें बंद हो जाती हैं, उसके बाद ये जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, वो शहर में घूम रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत है। उनकी जो रोको टोको की, जो पहले से मैं कहता रहा हूँ और जो पहले की पुलिसिंग होती थी कि पहले रोको टोको होता था कि रात में 12 बजे के बाद जो घूम रहा है उससे रोकते थे। लेकिन अभी जो हालत है वो ये है कि पुलिस की पेट्रोलिंग जा रही है, बदमाश 3-3 बैठ के जा रहे हैं, ना उनको ग्राउंड ड्यूटी का कोई कर्मचारी उनको रोकता है ना टोकता है। तो उनके हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद हैं, इससे साफ अंदाज़ा इस वारदात से लगाया जा सकता है। फिलहाल एक बार फिर ये कहने में कोई कोताही नहीं होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिसिंग टाइट होने की ज़रूरत है, टाइट करने की ज़रूरत है और ग्राउंड ड्यूटी के जो लोग हैं उनमें जज्बे की जो कमी है वो निश्चित तौर पे उसको बढ़ाने की भी यहाँ पे अभी जरूरत आला अधिकारियों को भी है। जी बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हो, इस खबर को पूरी समझने के बाद हम भी ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़े एक्शन लेने से पहले किसी बड़े हादसे का इंतजार राजधानी में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी तहसीन जरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर वो मौजूद थे और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर युवक की हत्या का ये पूरा मामला है, जिस खबर को हम विस्तार से आप तक पहुंचा भी रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए 16 सितंबर की ये घटना है। दोनों ही घटना राजधानी के मरीन ड्राइव में हुई और एक हफ्ते में दूसरी हत्या का मामला निकलकर राजधानी सामने। देखिए कितने बड़े सवाल है यहाँ पर, क्योंकि क्या राजधानी बिल्कुल भी अब सेफ नहीं रह गई है, ये सबसे बड़ा